न्यूक्लियर धमकी दी है पाकिस्तान ने इंडिया को अमेरिका की ज़मीन से। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर यूएसए के विजिट पे थे, जहां पे उन्होंने कहा कि अगर इंडिया इंडस रिवर के ऊपर कोई भी डैम बनाता है तो उसके ऊपर मिसाइलें दाग दी जाएंगी, और अगर पाकिस्तान को कॉर्नर किया गया तो अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान आधी दुनिया को ले डूबेगा। यहाँ पे हमें पूरी जियोपॉलिटिक्स 3 देशों के नज़रिए से समझनी है, इंडिया, पाकिस्तान और यूएसए। सबसे पहले यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि आप देखिए, यहाँ पे यूएसए की ज़मीन से इंडिया को न्यूक्लियर धमकी मिली है। यूजुअली कोई देश ऐसे अलाउ नहीं करता कि कोई एक देश दूसरे देश को धमकी दे। अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इंडिया को यह धमकी दी है तो ये डोनाल्ड ट्रंप की परमिशन के बिना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यूएसए का कहीं ना कहीं एक झुकाव दिखता है पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि शायद यूएसए एक तो इंडिया के ऊपर दबाव बनाना चाहता है रशिया वाले मसले को लेके, और साथ में ईरान को दबाने के लिए और ईरान को कॉर्नर करने के लिए यूएसए को पाकिस्तान की ज़रूरत है। साथ में पाकिस्तान को खुश करने के लिए यूएसए ने बलोच लिबरेशन आर्मी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। बेसिकली बलोच लिबरेशन आर्मी जो है अपना एक सेपरेट देश चाहती है बलोचिस्तान के नाम से, जिन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर कई बार अटैक्स किए हैं और पूरे बलोचिस्तान एरिया में वो वायलेंस स्प्रेड करते आए हैं। ऐसे में पाकिस्तान को खुश करने के लिए बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है। सवाल उठता है कि पाकिस्तान यहाँ पे क्या कर रहा है। पाकिस्तान ने इससे पहले जब इंडिया को न्यूक्लियर धमकी दी है वो तब दी है जब यूएसए और पाकिस्तान के बीच के जो रिलेशंस हैं वो इंप्रूव हो रहे हों। ऐसे में क्लियरली ये दिखता है कि यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। साथ में अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को कंपेयर करते हैं तो इंडिया के पास आज 180 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वहीं पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब इंडिया के ऊपर अगर आते हैं तो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी काफ़ी क्लियर है। हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम खुद से पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो हम सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की पॉलिसी फॉलो करते हैं, यानी कि जब हम पलट के जवाब देंगे तो वो इतना मैसिव होगा कि शायद सामने वाला देश बचे ही ना। साथ में हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का एक पार्ट है न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डेवलप करे हैं। साथ में हमारा जो सेकेंड स्ट्राइक होगा वो मैसिव रिटेलिएशन के लिए होगा, मतलब कि जब इंडिया पलट के न्यूक्लियर वार करेगा तो वो इतना ज़बरदस्त होगा कि शायद सामने वाले देश ने सोचा नहीं होगा।